कौवे कुतर गए होते, स्वाभिमान के मोती बिखर गए होते, राणा और शिवाजी न होते अगर हमारे कंधों से जनेऊ उतर गए होते। राणा मैंने नहीं कहा कि तालियां बजाइए, माल चोखा होगा तो अपने आप बिकेगा, एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कविता तो सुनाऊंगा ही, कुछ ऐसे मिथक, आदरणीय कमलेश जी, कुछ ऐसे मिथक इस देश के इतिहास में भर दिए गए हैं, उनका आज मैं इस मंच से खंडन करता हूं और पूरी प्रामाणिकता के साथ खंडन करता हूं। बार बार कहा गया राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। बिल्कुल असत्य है। आपको कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा मिलेगा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। सिर्फ एक राजस्थान के राजस्थानी भाषा के कवि कन्हैया लाल देठिया जी, उनकी कविता में एक जगह जिक्र हुआ है कि महाराणा प्रताप के बेटे के हाथ से बिलाव घास की रोटी लेकर भाग गया। तब महाराणा प्रताप ने अकबर को संधि पत्र लिखा। यह भी पूरी तरह से असत्य बात है, यह पूरी कवि की कोरी कल्पना है। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह की उम्र 19 साल की थी और राजपूतों के, क्षत्रियों के, सूरवीरों के बेटे 19 साल के उम्र में सिंघनी का दूध दुहा करते थे और बाघ के जबड़े फाड़कर दांत गिना करते थे। एक बिलाव की मजाल कि महाराणा प्रताप के 19 साल के बेटे के हाथ से रोटी लेकर भाग जाए और 19 साल का राजपूत का बेटा, महाराणा प्रताप का बेटा, जिसने अपना सर्वस्व देश के लिए और मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया, उनका 19 साल का बेटा रोटी के लिए रोएगा। मैं धिक्कारता हूं ऐसे इतिहास लिखने वालों को। आइए कविता की शुरुआत करता हूं। एक ही कविता सुनाऊंगा। अगर आपको लगे कि एक कविता में राजबुंदेली ने पूरे राजस्थान का दर्शन करा दिया है, एक एक सूरवीर को आपकी कविता में समाहित कर दिया है, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। सुनिएगा। अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं, अरावली की घाटी का अभिनंदन करने आया हूं, जयवंता के लाल तुम्हारा वंदन करने आया हूं, और जिस मिट्टी की गाथा गाकर बलिदानी अमर हुए हैं, आन बान पर अर्पित उसकी तनमन करने आया हूं, आन बान पर अर्पित उसकी तनमन करने आया हूं। एक दो मुक्तक और सुन लीजिए। बिल्कुल वार्तालाप नहीं, अब राजबुंदेली बोल रहा है। राजबुंदेली कविता लिखता नहीं है, राजबुंदेली कविता जीता है और वीर रस की कविता लिखता है, वीर रस की कविता पढ़ता है, जरूरत पड़ी तो वीर रस करता भी है। एक नाम और लेना चाहता हूं मैं राजस्थान की धरा का, 4 पंक्तियों के माध्यम से। ममता की इस पूज्य धरा को उस अंबर से मिला दिया, ममता की इस पूज्य धरा को उस अंबर से मिला दिया, धन्य तुम्हारी स्वामी भक्ति ने इंद्रासन को हिला दिया, वंदन करता हूं पन्ना की ऐसी त्याग तपस्या को, चंदन के होठों का अमृत उदय सिंह को पिला दिया, चंदन के होठों का अमृत उदय सिंह को पिला दिया। तमाम सारी रचनाएं मेरे पास में राजस्थान की हैं, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूं सुनिएगा। ये पूरा राजस्थान का इतिहास आपके सामने राजबुंदेली रखने जा रहा है। आड़ावल की तुंग चोटियां रवि से आंख मिलाती हैं। सुनिए, आप राजस्थान में जन्मी हैं। आरावल की तुंग चोटियां रवि से आंख मिलाती हैं, गर्वित होकर 10 दिशाएं गौरव गाथा गाती हैं।
राजस्थान की नदियों के नामों का उल्लेख कर रहा हूं। सुनिए, अरावल की तुंग चोटियां रवि से आंख मिलाती हैं, गर्वित होकर दसों दिशाएं गौरव गाथा गाती हैं। चंबल, माही, लूनी, घग्गर, झागम, बनास ये नदियां, चंबल, माही, लूनी, घग्गर, जाखम, बनास ये नदियां राजस्थानी रण कौशल की हैं गिनी इन्होंने सदियां, राजस्थानी रण कौशल की हैं गिनी इन्होंने सदियां। रक्त तलाई कहती है, रक्त तलाई, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो खून से तालाब भर गया था, उस जगह का नाम रक्त तलाई है। आज भी आप वहां जाकर के कभी उस रक्त तलाई के दर्शन करके आइए। रक्त तलाई कहती है, अब वीर रक्त से वंचित हूं, का पुरुषों की कायरता से आज बहुत ही चिंतित हूं। बप्पा रावल रतन सिंह का, बंटी भैया मोबाइल रख दीजिए, अब ये बाद में नहीं मिलेगा जल्दी। बप्पा रावल रतन सिंह का, बप्पा रावल रतन सिंह का इतिहास उठाकर बांचो, राणा कुंभा का रण कौशल तुम गहन दृष्टि से जांचो। गूंज रहा इतिहास, बप्पा रावल रतन सिंह का इतिहास उठाकर बांचो, राणा कुंभा का रण कौशल तुम गहन दृष्टि से जांचो। तो गूंज रहा इतिहास यहाँ का, हाँ गूंज रहा इतिहास यहाँ का, गूंज रहा इतिहास यहाँ का गर्जन से शमशीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। गूंज रहा इतिहास यहाँ का गर्जन से शमशीरों के। कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। हम मीर सिसोदा कृष्णा बन विजय वरण उन्माद करो, हम मीर सिसोदा कृष्णा बन विजय वरण उन्माद भरो। राणा सांगा को पढ़ो प्रथम फिर झूठा अपवाद करो, राणा सांगा को पढ़ो प्रथम फिर झूठा अपवाद करो। शौर्य केसरी उदय सिंह की स्वाभिमान हुंकार सुनो, वीर शिरोमणि महाराणा की तुम मेवाड़ी ललकार सुनो। उदय सिंह की स्वाभिमान हुंकार सुनो, वीर शिरोमणि महाराणा की मेवाड़ी ललकार सुनो। अमर सिंह का पौरुष भी इतिहास झूमकर गाता है, अरावली का कंकड़ कंकड़ उनको शीश झुकाता है। जयमल कल्ला दोनों ऐसा रूप चतुर्भुज धारे थे। सुनिए, चित्तौड़ की लड़ाई में जयमल के पैर में गोली लग जाती है, पैर के चीथड़े हो जाते हैं। जयमल और कल्ला दोनों चाचा भतीजे थे, जयमल चाचा और उनका भतीजा कल्ला राठौर। तब जयमल ने कहा कि कल्ला कंधा दे, कल्ला ने अपने चाचा को जयमल को कंधे पर बिठाया, दोनों हाथों में जयमल के तलवारें, दोनों हाथों में कल्ला के तलवारें। जयमल वहां घोड़ा बना था, अश्व का काम किया था, चतुर्भुज रूप उस समय चित्तौड़ के किले पर था। अकबर देखते ही ऐसे सन्न रह गया था जैसे सामने दुर्गा युद्ध कर रही हो। सुनिए, तो जयमल कल्ला दोनों ऐसा रूप चतुर्भुज धारे थे, एक एक ने रण में 100 मुगली शीश उतारे थे। रामदास चुंडावत पूंजा राम शाह के गर्जन से, अरिदल प्राण बचाते फिरते इन वीरों के मर्दन से। तो गोरा बादल पत्ता जैसे, गोरा बादल पत्ता जैसे। आपने रानी पद्मावती सुना, पढ़ा। राजा रतन सिंह कैद हो गए थे, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कैद करके दिल्ली लेकर गया था। 16 पालकियों में 4-4 कहार गोरा बादल के नेतृत्व में। देखिए, राजस्थान में चाचा भतीजों का बड़ा योगदान रहा है। वहां गोरा बादल भी चाचा भतीजा दिल्ली जाकर के रतन सिंह को धोखे से छुड़ाया, पद्मावती बनकर के डोलियों में रतन सिंह को कैद से छुड़ाया और कहा कि महाराज आप चित्तौड़ पहुंचो, जब तक आप चित्तौड़ नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये गोरा बादल बलिदान शहीद नहीं होंगे। दिल्ली में इतनी मार काट मटाई, राजा रतन सिंह वहां से बच करके चित्तौड़ आए थे। वो गोरा बादल का सर कट जाने के बाद भी गोरा बादल का धड़ लड़ता रहा युद्ध में, वो गोरा बादल। सुनिए, रामदास चुंडावत पूंजा राम शाह के गर्जन से, अरिदल प्राण बचाते फिरते इन वीरों के मर्दन से। गोरा बादल पत्ता जैसे बलिदानी रणधीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के।
झाला मन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता। मन्ना झाला एक ऐसा परिवार था, उस परिवार को यह अधिकार था कि अगर आपके राजा के प्राण संकट में आ जाएं तो आप राजा का छत्र और राजा की वेशभूषा धारण कर सकते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई में झालमन्ना झाला ने महाराणा प्रताप का छत्र पहना था और कहा कि महाराज आपको इस राज्य की मेवाड़ की ज़रूरत है, आप यहाँ से निकलिए। और महाराणा प्रताप के धोखे में मान सिंह की सेना ने, अकबर की सेना ने झालामन्ना को शहीद किया था। वो झालामन्ना महाराणा प्रताप का प्राण बचाने वाला। सुनिए, झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। चंद्रसेन राठौर भवानी ईसरदास निराले थे, शालीवान भीम सिंह जैसे रणजाबा के मतवाले थे। ये सारे हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद होने वाले राजस्थान के और चित्तौड़ के वीर योद्धा हैं। झालामन्ना सूरजमल का तोड़ नहीं मिल सकता है, पृथ्वीराज सा शब्द भेद बेजोड़ नहीं मिल सकता है। शालीवान भीम जी जैसे रणबाके मतवाले थे, राज सिंह और भामाशाह का सबने लोहा माना था। शंकर साईं फतेह सिंह का अपना ताना बाना था। जेता, कुंपा, कान्हड़, बीरम, दुर्गा, डूगर सिंह भाटी, इन रणवीरों के सोन से लाल हुई हल्दी घाटी। इन रणवीरों के सोन से लाल हुई हल्दी घाटी। लगता जैसे समरभूमि में कई भवानी कोप उठी, लगता जैसे समरभूमि में कई भवानी कोप उठी, और बनकर गाज गिरी तलवारें जहां मुगलिया तोप उठी। तोपों के सामने भाला बरछी तीरों और तलवारों से लड़ाई लड़ना, मुट्ठी भर सैनिकों के साथ, ये महाराणा प्रताप जैसा कोई देव अंश ही कर सकता है। लगता जैसे समरभूमि में कई भवानी कोप उठी, बनकर गाज गिरी तलवारें जहां मुगलिया तोप उठी। अरे टिकी न सम्मुख मुगली तोपें, भाला बरछी तीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। जयद्र सिंह तोमर प्रताप से और कई बलवान हुए, जयद्र सिंह तोमर प्रताप से और कई बलवान हुए। दुर्गादास सरीखे कितने सतत यहाँ बलवान हुए। सूरी हकीम खां का रण में वीर न कोई ईशानी था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी की लड़ाई में पहला सेनापति सूरी हकीम खान, और विडंबना देखिए, अकबर की सेना का सेनापति एक राजपूत मान सिंह। सुनिए, सूरी हकीम खां का रण में वीर न कोई सानी था, प्रथम शहीद हुआ घाटी में सूरवीर अफगानी था। बिना शीश वह लड़ा मील भर, बिना शीश वह लड़ा मील भर, तब उसकी श्वासा टूटी, फिर कबंध गिर गया धरा पर, शमशीर नहीं कर से छूटी। लाख जतन कर थके सूरमा, जोर कई ने अजमाया, पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। हकीम खान का सर धड़ से अलग हो गया, 1 मील तक सिर्फ धड़ लड़ता रह गया। और जब धड़ गिरा, हाथ में तलवार, बड़े बड़े बलवानों ने तलवार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमीर खान के सूरी के हाथ से तलवार नहीं छूटी, उसे तलवार सहित कब्र में दफनाया गया है। तलवार नहीं छूटी, तलवार से दफनाए जाने वाला सूरवीर योद्धा। सुनिए, लाख जतन कर थके सूरमा, जोर कई ने अजमाया, पृथक नहीं शमशीर हुई तो शमशीर सहित दफनाया। युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, सम्मुख सम्मान खड़ा था। युद्ध नहीं था वह हिंदू मुस्लिम, सम्मुख सम्मान खड़ा था। राणा के स्वाभिमान से अकबर का अभिमान लड़ा था। राणा के स्वाभिमान से, राणा के स्वाभिमान से अकबर का अभिमान लड़ा था। रण खेतों में, रेतों के रण खेतों में, हाँ रेतों के रण खेतों में अवशेष दबे जंजीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के।
कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। वीरों के नाम तो मैंने गिरा दिए, अगर राजस्थान की उन वीरांगनाओं को प्रणाम ना करूं, उन नारी शक्ति को प्रणाम ना करूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरा काव्य कर्म पूर्ण नहीं होता है। सुनिएगा। रानी कर्णावती पद्मिनी और उमादेव भटियानी, शीश भेंट में देने वाली सहल कंवर हारी रानी, पन्ना माँ की त्याग तपस्या चंदन का बलिदान लिखो, कुंवर किरण के साहस का भी गीतों में गुणगान लिखो, कुंवर किरण के साहस का भी गीतों में गुणगान लिखो। जौहर की ज्वालाओं में वंदनी दिख जाएंगे, एक चेतक की स्वामी भक्ति पर महाकाव्य लिख जाएंगे। एक चेतक की स्वामी भक्ति पर महाकाव्य लिख जाएंगे। नस्वर्तन है बंटी भैया, नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नहीं मृत्यु से घबराओ। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, सुनने की हिम्मत तुम लाओ। नस्वर्तन है बेखौफ जियो, नहीं मृत्यु से घबराओ। कहने की हिम्मत है मुझ में, सुनने की हिम्मत तुम लाओ। आन बान मत झुकने देना, फिर हो जाए भले प्रलय। आन बान मत झुकने देना, फिर हो जाए भले प्रलय। एक साथ सारे बोलो, एक लिंग की जय जय जय। एक साथ सारे बोलो, एक लिंग की जय जय जय, एक लिंग की जय जय जय। और दुनिया को दे रहे गवाही, दुनिया को दे रहे गवाही, दुनिया को दे रहे गवाही, दुनिया को दे रहे गवाही। शिलालेख प्राचीरों के, दुनिया को दे रहे गवाही, वो शिलालेख प्राचीरों के। अरे कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको राजस्थानी वीरों के, कितने नाम गिनाऊं तुमको। शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र, और मैं जितना महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कविता पाठ करने के लिए नहीं गया हूं, उससे ज़्यादा मैं राजस्थान में कविता पाठ करने के लिए गया हूं। मेरे पूर्वज महाराजा छत्रसाल के दरबार के राज कवि, आपने अगर बोधन कविराज का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, उनके खानदान में 6वीं पीढ़ी का रचनाकार हूं। कहीं ना कहीं मेरे कंधों पर कवि भूषण की परंपरा का निर्वहन की जिम्मेदारी है, उस परंपरा का निर्वहन करता हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती को कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबको कोटि कोटि वंदन करता हूं। कविता मेरा पेशा नहीं, मेरा व्यवसाय नहीं। कविता मेरे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे मैं संभाले हुए हूँ, जितनी संभाली जा सकती है। मेरे ख्याल से कि मेरा कोटा पूरा हो गया है। अच्छा, दरअसल चलिए जाते जाते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी भी आ जाए। दरअसल वो कुछ 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी, बाहुबली। उसके बाद में एक वाक्य बड़ा चर्चा में रहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाहुबली तो लोगों ने बहुत अपने अपने तरीके से जवाब दिए। मैंने भी सोचा कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसका उत्तर मुझे आज पता चला। उसका उत्तर मुझे आज मिला। दरअसल बात यह है कि बाहुबली ने एक कवि सम्मेलन करवाया था, और वो बाहुबली भी बीच बीच में, कटप्पा जब कविता पढ़ रहा था तो बाहुबली भी इसी तरह से मंच से यहाँ वहाँ चला जा रहा था। तो कटप्पा को वो बात चुभ गई, इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा। आइए विनीत शंकर जी, आप अपना कार्य करें। एक बार हम जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की।
छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। बहुत बहुत धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। रावत पूरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।